तुमने नोटिस किया होगा जैसे ही तुम अपना फ़ोन हाथ में लेते हो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज या रील स्क्रॉल करने के लिए आजू बाजू वाली दुनिया नॉइस कैंसिलेशन में चली जाती है। मतलब दिमाग नम सा पड़ जाता है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट सोशल मीडिया इज़ डिज़ाइंड फॉर, ताकि तुम अपनी रियलिटी एस्केप कर पाओ और एक नशे में धुत डिल्यूजनल आदमी जैसे एनीथिंग दैट इज़ मेड फॉर यू टू एस्केप रियलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस और सिम्टम्स एस्केप करने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती है वो एक ड्रग से कम नहीं है। और एक नशे में धुत आदमी कभी अपने आजू बाजू वाली चीज़ों को बदलना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ एस्केप्स ही ढूंढेगा एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। टू मेक श्योर कि तुम ब्रेन वॉश नहीं हो रहे हो, तुम नहीं कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट जो तुमको जानबूझ के प्रोसेस्ड गंदा कंटेंट कंज्यूम कराया जा रहा है ताकि तुम्हारा माइंड नम हो जाए, यू हैव टू कॉन्शियसली कंज्यूम। भाई मैं जानबूझ के जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ मैं वही रील्स लाइक कर दूंगा, मैं वही रील्स पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करूंगा जो मुझे पता है कि यार मैं इससे एडिक्ट नहीं हो सकता। तुम नोटिस करोगे कि भगवान की रील्स, भजन वाली रील्स, ये सारी रील्स भी अचानक से पॉपअप होने लगती है। मेक श्योर यू आर एंगेजिंग विद दैट। एल्गोरिदम हैकिंग बोलते हैं इसको, कि भाई मैं इंस्टाग्राम को चूतिया बना रहा हूँ कि अब ये सब चीज़ें मुझे भेज, ताकि मुझे भी पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँ। दे विल ऑलवेज फाइंड थिंग्स जो तुम्हें एडिक्टिव लगे। अचानक से तुम नोटिस करोगे कि तुम कचरा कचरा रील्स रात को 3 बजे बैठ के स्क्रॉल कर रहे हो। ये सबको ठीक करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग श्योर कि मैं फ़ोन थोड़ा दूर रख रहा हूँ अपने चेहरे से। द मोर क्लोजर योर फोन इज़ टू योर फेस द मोर इम्पैक्टफुल इट विल बी। सो थोड़ा दूर रखा, मैंने बोला यार अच्छा मैं ये देख रहा हूँ, आई वुड नेवर फाइंड दिस इंटरेस्टिंग ऑन एनी अदर डे, बट बिकॉज मैं 20 रील स्क्रॉल कर चुका हूँ, दिस इज़ द 21st रील आई एम सीइंग, मुझे यार कंफर्ट महसूस हो रहा है। मेरा दिमाग तो यहाँ पे बंद पड़ चुका है, तो मैं यही देखता रहता हूँ जब तक पूरा दिन कट जाए। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट माई प्रॉब्लम्स नॉर डू आई हैव टू एवर फिक्स देम। यही मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता रहा था कि वी एक नशे में धुत आदमी चीज़ें ठीक नहीं करना चाहेगा, वो सिर्फ और दारू पीना चाहेगा। दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट दीज गाइज आर डूइंग विद इट। सो मेक श्योर दैट जब भी मैं अपना फ़ोन हाथ में ले रहा हूँ आई हैव अ पर्पस इन माई माइंड, कि मैंने अगर कोई डेफिनेशन सर्च करने के लिए अपना फ़ोन हाथ में लिया तो मैं वही डेफिनेशन देखिए अपना फ़ोन में नीचे रख देता हूँ। वही यू विल नोटिस कि मोस्ट टाइम्स यही होता है कि यू ओपन योर फोन फॉर समथिंग और फिर तुम कोई और चीज़ पे करते 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 1 घंटा बीत जाता है। कॉन्शियस कंजम्पशन, पर्पस लेके जाना फ़ोन पे और वो पर्पस फुलफिल होते ही फ़ोन को बाजू में रख देना, ये सब जब तुम करोगे, मोबाइल दूर रखना, दीज आर सम हैक्स विच आई हैव पर्सनली ट्राइड एंड हैव हेल्प्ड मी। स्टार्टिंग में मे बी इज़ बेटर दैट यू डिलीट योर इंस्टाग्राम सो दैट वो ड्रग थोड़ा वेयर ऑफ हो जाएगा। ऑब्वियसली लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट बट यू कैन रिप्लेस थिंग्स। इंस्टाग्राम ऐप डिलीट करके यू स्टार्टेड प्लेइंग चेस और समथिंग, कोई गेम डाउनलोड कर ली, मे बी यू स्पेंड टाइम ऑन दैट बिकॉज दैट इज़ लेस प्रोसेस्ड। भाई गेम मतलब कितना ही खेलोगे यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट, बट इंस्टाग्राम इज समथिंग दैट इज़ डिजाइंड कि तुम बोर नहीं होगे। यू विल ऑलवेज कीप ऑन कंपेयरिंग योर लाइफ विथ योर पियर्स, कि भाई सब अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखा रहे हैं, ओ फक ऐसा दिखना होता है क्या, मे बी मैं ऐसा नहीं दिखता। यू विल कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं बिकॉज भाई मैं आज किसी से कंपेयर कर रहा हूँ खुद को जिसके एब्स इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट किए हुए हैं, वो जस्ट वर्कआउट के बाद एक परफेक्ट लाइटिंग के नीचे वो फ्लेक्स किया हुआ, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ अभी मैं जो बेंड होके बैठा हुआ हूँ इसलिए मेरे टमी रोल्स दिख रहे हैं। यू नो दीज आर द डिटेल्स दैट वी कंपेयर। हम खुद को कंपेयर करते हैं खुद के वर्स्ट से किसी और के बेस्ट पे, किसी और के बेस्ट से हमारे वर्स्ट पे। दिस इज़ नॉट फेयर फॉर अस एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्ट। मतलब आई डोंट नो इफ इट्स समथिंग दैट दे वॉन्ट बाय डिज़ाइन और इज़ इट समथिंग दैट वो खुद से हो गया, बिकॉज अब यूथ कन्फ्यूज्ड है। भाई मूवीज़ में देख रहा हूँ मैं एक वेस्टर्न कल्चर की, भाई यू आर सपोज टू हैव दीज मैनी गर्लफ्रेंड्स, हैविंग अ नॉर्मल करियर इज़ बोरिंग, स्टफ लाइक दिस इज़ बीइंग पुश्ड अराउंड एंड ये गलत टर्न लिए जा रही है सोसाइटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट बी कंपेयरिंग योर रियलिटी विद समवन एल्सेज डिल्यूजन created by them. I'll say this again. Never compare your reality with someone else's false delusion that they are selling on the internet. ये जैसे ही तुमको समझ आने लगेगा ना कि भाई ऐसे देखना है दुनिया को और ऐसे नहीं देखना है, जो भी मैं फ़ोन में देख रहा हूँ दैट्स जस्ट मियर एंटरटेनमेंट, keep the phone away. So these are some of the things that I have noticed, these are some of the solutions that I have applied to myself and मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, I have not read this anywhere. तो इफ़ वी कंज्यूम कॉन्शियसली आई फील कि भाई देखो जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, जहाँ जहाँ लोग जाग पा रहे हैं, द गैप्स इंटरनेट फुलफिल नहीं कर पा रहा, वहाँ पे हम उठ गया, कोई आदमी नींद से नशे से उठ गया, ओह ये मैं कहाँ हूँ, दैट इज़ द ओनली टाइम यू कैन सेव योर सेल्फ, वरना यू विल फॉल बैक इन टू द साइकिल। अभी करंटली यूथ इज़ द मोस्ट कन्फ्यूज एंड मोस्ट इनसिक्योर, दिस इज़ योर टाइम टू टेक ओवर। वंस यू टेक ओवर नाउ आई फील कि तुम जब एक सही 30-35 की एज में पहुँच जाओगे यू विल बी एबल टू टेक ओवर मोर देन a lot of people, not materialistically but spiritually, सोचने में, उठने बैठने में, behavior wise you will be a lot happier.
मैं प्रमोट करता हूँ कि हम मटेरियलिस्टिक नहीं हो, बिकॉज दे जस्ट वांट अस टू वांट मोर थिंग्स। जितना सामान हम इकट्ठा कर सकते हैं उनका गोल ही यही है, बिकॉज देखो सामान की कमी नहीं है इस दुनिया में, सामान बढ़ता ही जाएगा। कल ये चीज़ चाहिए, परसों कुछ और चाहिए होगा। तो बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव, एंड दैट इज़ अबाउट इट, ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। सब्सक्राइब, जर्नी है, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बेटर होने की। यू हैव माई इंस्टाग्राम। सी यू।